हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के अध्याय 4 जंतु जगत में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, कार्डेटा का वर्गीकरण, पिसेस और साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, हम लोग आज 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संघ कार्डेटा का लक्षण स्टडी किया था, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं कार्डेटा का वर्गीकरण। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, बहुत ही आसान है। कार्डेटा, ठीक है, जिसमें क्या पाया जाता है, नोटोकार्ड पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्डेट कहते हैं, जो कि नोटोकार्ड पृष्ठ तल पे क्या होता है, बैक साइड में प्रेजेंट होता है। तो कार्डेटा जो संघ है, संघ कार्डेटा को 2 उपसंघ में बांटा गया है। कितने उपसंघ में बांटा गया है? 2 उपसंघ में बांटा गया है। ठीक है, उपसंघ ए क्रैनिएटा, क्रैनिएटा। ठीक है, ये जो शब्द आया है ए क्रैनिएटा और क्रैनिएटा, ये क्रैनियम से आया है। किससे? क्रैनियम से। क्रैनियम को हम लोग क्या कहते हैं, कपाल कहते हैं। तो संघ जो उपसंघ ए क्रैनिएटा है, इस संघ के जंतुओं में, इस उपसंघ के जंतुओं में कपाल अनुपस्थित होता है। क्या होता है यहाँ पर? कपाल अनुपस्थित। यहाँ पर कपाल अनुपस्थित होता है। ठीक है, समझ में आया? कपाल को क्या कहते हैं? क्रैनियम कहते हैं। ठीक है, क्रैनियम यहाँ पर इस समूह के जंतुओं में नहीं पाया जाता है। दूसरा जो उपसंघ है क्रैनिएटा है, इस उपसंघ के जंतुओं में कपाल या क्रैनियम, कपाल या क्रैनियम उपस्थित होता है, क्रैनियम पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे मनुष्य है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है क्रैनियम में या कपाल गुहा में क्या होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है, मस्तिष्क बहुत ही कोमल अंग होता है। तो इस संघ के जंतुओं में क्या पाया जाता है? कपाल पाया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। समझ में आ गया दोनों संघ? देखिए यहाँ पे जो संघ ए क्रैनिएटा है, इस संघ में 2 समूह आते हैं। ठीक है, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। कौन आता है? यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूरोकार्डेटा की। किसकी? यूरोकार्डेटा की। इसका प्रमुख क्या लक्षण होता है? देखिए ये सभी कार्डेट हैं, तो इनमें जीवन के किसी न किसी अवस्था में क्या पाया जाएगा? नोटोकार्ड पाया जाएगा और ग्रसनी या क्लोम दरारें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे इनके जीवन के किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड या पृष्ठरज्जु पाया जाएगा। ठीक है, तो जो यूरोकार्डेट होते हैं, यूरोकार्डेट की लार्वा अवस्था में, किस अवस्था में? लार्वा अवस्था में नोटोकार्ड पाया जाता है, केवल लार्वा अवस्था में। ठीक है, यूरोकार्डेट के जंतुओं में जो लार्वा अवस्था होती है उसमें नोटोकार्ड पाया जाता है, और केवल टेल या पूंछ के भाग में, किस भाग में? केवल पूंछ के भाग में नोटोकार्ड या पृष्ठरज्जु पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे नोटोकार्ड लार्वा अवस्था में पाया जाएगा और वह भी केवल पूंछ के भाग तक सीमित रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है हर्डमानिया। हर्डमानिया एग्जाम्पल क्या है? हर्डमानिया। इस समूह के जंतुओं को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिकेट कहते हैं। इनका जो शरीर है एक खोल में, एक आवरण में सुरक्षित रहता है, जिसको ट्यूनिक कहते हैं, और इसलिए इस संघ के जंतुओं को क्या कहते हैं? समूह के जंतुओं को ट्यूनिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हर्डमानिया। ठीक है, यूरोकार्डेटा के लिए। दूसरा यहाँ पे समूह है ए क्रैनिएटा के अंदर सिफेलोकार्डेटा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सिफेलोकार्डेटा। इस संघ के जो जंतु आते हैं इसमें, उनमें जो नोटोकार्ड है वह वयस्क अवस्था में स्थिर रहती है, पाई जाती है। तो जीवन भर, ठीक है, जीवन भर यहाँ पर नोटोकार्ड पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जीवन भर लार्वा अवस्था में भी और वयस्क में भी यहाँ पे नोटोकार्ड पाया जाता है, पृष्ठरज्जु पाया जाता है। जो यहाँ पे नोटोकार्ड है वह पूंछ से लेकर सिर तक, पूंछ से लेकर सिर तक क्या होता है?
फैला होता है पृष्ठभाग में। तो यहाँ पे जो नोटोकार्ड है या पृष्ठरज्जु है वह सिर और पूंछ दोनों भाग तक क्या होता है, लंबाई में फैला रहता है और यह जीवन भर पाया जाएगा। वयस्क अवस्था में भी यहाँ पे नोटोकार्ड सिफेलोकार्डेट में पाया जाता है। इसका उदाहरण होता है एम्फिऑक्सस। इसका एग्जाम्पल क्या है, एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस, ठीक है, एम्फिऑक्सस एक सिफेलोकार्डेट होता है। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, जो क्रेनिएटा है, जो कौन सा समूह है, क्रेनिएटा है, जिसमें कपाल उपस्थित होता है, इसको दो समूहों में बांटा जाता है। पहला यहाँ पे समूह है एग्नेथा और दूसरा समूह है नैथोस्टोमेटा। इसको दो समूह में बांटते हैं। तो जो एग्नेथा समूह है, इस समूह के जंतुओं में जबड़े और उपांग, जबड़े, ठीक है, जा जिसको बोलते हैं, तो जबड़े और उपांग यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। क्या होता है, जबड़े और उपांग अनुपस्थित नहीं पाए जाते। अनुपस्थित का मतलब क्या होता है, नहीं पाए जाते। तो एग्नेथा समूह में जबड़े और उपांग अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और इसमें एक वर्ग आता है साइक्लोस्टोमेटा। कौन सा वर्ग आता है, साइक्लोस्टोमेटा। और आगे हम लोग साइक्लोस्टोमेटा अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे देखिए, जो नैथोस्टोमेटा होता है, इस समूह के जंतुओं में जो जबड़े होते हैं और उपांग दोनों उपस्थित होते हैं। जबड़े तथा उपांग उपस्थित, जबड़े और उपांग क्या होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। समझ में आया। नैथोस्टोमेटा समूह के जंतुओं में जबड़े और उपांग उपस्थित होते हैं। आगे देखिए, जो नैथोस्टोमेटा समूह होता है, इसे दो महावर्गों में बांटा जाता है। कितने, दो महावर्गों में। पहला जो महावर्ग है वह है पिसेस और दूसरा महावर्ग है चतुष्पादा, ठीक है। पिसेस को हम लोग फिशेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फिशेस, मछलियाँ। और जो चतुष्पाद है इसको टेट्रापोडा बोलते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रापोडा कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे जो महावर्ग है पिसेस है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टियोक्थिस। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग पिसेस को या फिशेस को। चतुष्पादा जो समूह होता है, चतुष्पादा, ठीक है, या चतुष्पाद या टेट्रापोडा, ठीक है। इसमें उपांग की संख्या कितनी होती है, 4। टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4। तो यहाँ पे 4 उपांग पाए जाते हैं इस समूह के जंतुओं में। टेट्रापोडा को पुनः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स तथा मैमेलिया, ठीक है। हिंदी में हम उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी कहते हैं। इस तरह से कार्डेटा संघ का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा का प्रमुख लक्षण, उसके बाद देखेंगे फिशेस या पिसेस के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए और आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो मैं इसको रफ करने वाला हूँ। ठीक है, वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। कौन सा वर्ग, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, देखिए, वर्ग साइक्लोस्टोमेटा का प्रमुख लक्षण क्या होगा। ये सभी जंतु समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, समुद्र के जल में पाए जाते हैं, ठीक है। सभी जंतु कहाँ पे पाए जाएंगे, समुद्र के जल में पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है वह पतला या आप कह सकते हैं लंबा,
नालवत होता है। कैसा होता है? नालवत, नलिका के जैसा होता है, लंबा और नालवत होता है इनका शरीर। ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के जो जंतु हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? लंबा और नालवत होता है। ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ इस संघ के एक जंतु का, पेट्रोमाइजान का। किसका डायग्राम? पेट्रोमाइजान का। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। ये जो चित्र है ये पेट्रोमाइजान का है। किसका है? पेट्रोमाइजान का। ठीक है। यहाँ पे देखिए इनका शरीर कैसा होता है? लंबा होता है, ठीक है। देखिए इनके पास वृत्ताकार चूसक मुख पाया जाता है। इनका जो मुख होता है वह कैसा होता है? मुख चूसक होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार, गोल, वृत्ताकार, वृत्त के जैसा, और चूसक। ठीक है। कैसा होता है? चूसक होता है, चूसने वाला, सक्टोरियल माउथ होता है। ठीक है। सक्टोरियल या चूसक इनका मुख होता है। मुख में जबड़े क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। जबड़े अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। समझ में आया? मुख कैसा है? चूसक है और जबड़े अनुपस्थित होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं उन पे ये परजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। तो ये परजीवी होते हैं, दूसरी मछलियों से अपने लिए पोषण क्या करते हैं? चूसते हैं, चूसक मुख के द्वारा। ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? परजीवी। देखिए यहाँ पे इसका ये माउथ है, वृत्ताकार है और चूसक है। तो इस मुख की सहायता से यह क्या करता है? बड़ी मछलियों के शरीर से चिपक जाता है जहाँ से ये पोषण ग्रहण करता है। यहाँ पे क्लोम की बात करते हैं, क्लोम या गलफड़े या गिल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे इस समूह के, इस वर्ग के जंतुओं में 7 से, या आप कह सकते हैं 6 से 15 क्लोम पाए जाते हैं। कितने? 6 से 15 क्लोम की संख्या होती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लोम की संख्या 7 पेयर है। यहाँ पे कितने? 7 जोड़ी। तो जो पेट्रोमाइजान है यहाँ पे 7 पेयर, ठीक है, क्लोम पाए जाते हैं। और इस संघ के जंतुओं में 6 से लेकर के 15 क्लोम पाए जा सकते हैं, या 15 जोड़ी क्लोम पाए जा सकते हैं। क्लोम या गलफड़े की संख्या कितनी होगी? 6 से 15। यहाँ पर देखिए इनके पास, इनकी संरचना एक तरह से मछली के जैसी होती है। इनके पास फिन होते हैं। तो देखिए जो फिन होते हैं या पखने होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जोड़ीदार और दूसरा होता है गैर जोड़ीदार। मतलब वो पेयर में नहीं पाए जाएंगे, जोड़े में नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो डार्सल होता है, जो ऊपर पृष्ठ पे जो फिन पाया जाता है, ये जोड़े में नहीं पाया जाता। तो ये डार्सल यहाँ पे फिन तो उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पे अगल बगल में जो पेक्टोरल और पेल्विक जो फिन होते हैं, पखने होते हैं, वो जोड़े में पाए जाते हैं। लेकिन इस समूह के जंतुओं में, इस वर्ग के जंतुओं में जोड़ीदार पखने नहीं पाए जाते हैं। तो जोड़ीदार पखने अनुपस्थित, जोड़ीदार पखने क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। समझ में आया? जोड़ीदार पखने क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इस समूह के, इस वर्ग के जंतुओं में केवल एक ही नासा छिद्र पाया जाता है। नॉस्ट्रिल की संख्या कितनी होगी? नॉस्ट्रिल या नासा छिद्र 1 होती है। जैसे मनुष्य में 2 नासा छिद्र हैं, लेकिन इस समूह के जंतुओं में केवल 1 नॉस्ट्रिल या नासा छिद्र होता है। ठीक है। और इसका उदाहरण क्या हो गया? पेट्रोमाइजान। पेट्रोमाइजान के अलावा एक और जंतु होता है मिक्जिन। मिक्जिन को हैग फिश कहते हैं। मिक्जिन को क्या कहते हैं? हैग फिश कहा जाता है। और पेट्रोमाइजान को लैम्प्रे कहा जाता है। पेट्रोमाइजान को क्या कहते हैं? लैम्प्रे कहते हैं। ठीक है। समझ में आया? साइक्लोस्टोमेटा
का प्रमुख लक्षण और इसके दो उदाहरण हैं पेट्रोमाइजन और मैगजीन। और भी जंतु हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिशेज या मछलियों के क्या लक्षण होते हैं और उनका क्या उदाहरण होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगला जो सुपर क्लास है वो है फिशेज। ठीक है, फिशेज क्लास नहीं होता, ये देखिए ये वर्ग है, ये क्या है वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। लेकिन जो फिशेज होता है, जो मछलियां होती हैं, वो महावर्ग होता है। वो क्या होता है महावर्ग होता है। अभी अभी हम लोगों ने वर्गीकरण को देखा है। ठीक है, तो वर्गीकरण स्टडी किया है जिसमें हम लोगों ने देखा कि फिशेज महावर्ग होता है। तो महावर्ग फिशेज या फिशेज कह सकते हैं, इस तरह से इंग्लिश में भी लिख सकते हैं फिशेज, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं मछलियां या फिशेज कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रमुख लक्षण होते हैं मछलियों के। ध्यान से देखेंगे, मछलियां जलीय होती हैं। कैसी होती हैं जलीय। और ये जलीय होने के साथ साथ ये समुद्री जल अथवा स्वच्छ जल दोनों जल में पाई जाती हैं। तो मछलियां कहाँ पे पाई जाती हैं समुद्री जल और स्वच्छ जल दोनों प्रकार के जलों में मछलियां पाई जाती हैं। मछलियों का जो शरीर होता है, शरीर का आकार, ठीक है, कैसा होता है नौकाकार होता है। शरीर का आकार कैसा होता है नौकाकार होता है, नाव के जैसा होता है, बोट शेप्ड होता है, जिससे वो आसानी से क्या कर पाती हैं जल के अंदर तैर पाती हैं। ठीक है, इनके पास तैरने के लिए क्या होता है पखने होते हैं। क्या होते हैं पखने। देखिए पंख नहीं होता है, इसको पखने कहते हैं। पखने को इंग्लिश में फिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं फिन्स कहते हैं। समझ में आया, पखने हैं, पंख नहीं है। पंख चिड़िया के पास होता है, पखने किसके पास होते हैं मछलियों के पास होते हैं। इनके शरीर पर सल्क उपस्थित होते हैं। शरीर पर क्या उपस्थित होता है शरीर पर सल्क उपस्थित होता है, सल्क। ठीक है, शरीर पर सल्क, स्केल इसको कहते हैं स्केल। तो शरीर पे सल्क उपस्थित होते हैं जो एक तरह से सुरक्षात्मक आवरण होते हैं। यहाँ पर जो श्वसन होता है, श्वसन क्लोम के द्वारा होता है या गिल्स के द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है श्वसन क्लोम के द्वारा, जोड़ीदार क्लोम के द्वारा। श्वसन किसके द्वारा होगा क्लोम के द्वारा होता है। अगर परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। और यहाँ पे जो हृदय होता है, जो मछलियों का हृदय होता है, इसमें 2 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं इनका हृदय 2 कोष्ठी होता है, जिसमें एक अलिंद होता है, एक अलिंद होता है और इसके साथ एक निलय होता है। तो मछलियों में क्या होता है हृदय 2 कोष्ठी होता है, इसमें एक कोष्ठक अलिंद और एक कोष्ठक निलय रहता है। इस प्रकार से आप मछली का हृदय देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें 2 कोष्ठक है। ऊपरी वाला जो कोष्ठक होता है इसे अलिंद कहते हैं और निचले कोष्ठक को क्या कहते हैं निलय कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 कोष्ठक हैं ऊपर और नीचे। इस तरह से मछली के हृदय की संरचना होती है। इनके शरीर पर पार्श्व में, मछलियों के शरीर पर पार्श्व में संवेदी लाइन, ठीक है, एक क्या होता है संवेदी या संवेदांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए, मान लीजिए यह क्या है किसी मछली की संरचना है और इस पे क्या होता है यहाँ पे इसके पार्श्व में एक लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेटरल लाइन, ठीक है सिस्टम। यह जो लेटरल लाइन सिस्टम है
या संवेदी है या संवेदांग है, यह पानी में होने वाले हलचल को और पानी में जो भी रासायनिक बदलाव हो रहे हैं, पीएच वगैरह, इन सभी को क्या करता है, यह सेंस करता है, और जिससे क्या होती है, मछलियां अपने आप को उस वातावरण में बदलने का या ढालने का, अनुकूलित करने में मदद पाती हैं, सहायता पाती हैं। तो मछलियों में क्या होता है, पार्श्व में एक संवेदी होता है या लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये प्रमुख लक्षण होते हैं फिशेस के या मछलियों के। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बहुत सारी मछलियां हैं, जैसे रोहू है, कतला है, स्कॉलियोडॉन है, और जो मछलियां हैं ये महावर्ग है, इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 प्रकार की मछलियां होती हैं, मछलियों को 2 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा समूह या कौन कौन से वर्ग होते हैं, वर्ग ऑस्टियोक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस, वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस दूसरा वर्ग है ऑस्टियोक्थिस, वर्ग ऑस्टियोक्थिस। ठीक है, तो इसमें 2 वर्ग हैं, जो महावर्ग फिशेस है या फिशेस है, इसमें 2 वर्ग आते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टियोक्थिस। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस, वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है, इनका प्रमुख लक्षण क्या होगा, देखिए ये सभी मछलियां मुख्यतः समुद्र के जल में पाई जाती हैं। ये मछलियां कहाँ पे पाई जाती हैं, समुद्र के जल में पाई जाती हैं। ये सभी समुद्री होती हैं। इनका जो कंकाल होता है, ठीक है, इनका जो कंकाल होता है वह उपास्थि से बना होता है। कंकाल किससे बना होता है, उपास्थि का बना होता है। कार्टिलेज उपास्थि का बना होता है। उपास्थि को क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक है, तो इनका कंकाल कार्टिलेज या उपास्थि का बना होता है। यहाँ पर जो क्लोम होते हैं, क्लोम की संख्या, क्लोम 5 से 7 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, क्लोम की संख्या 5 से 7 जोड़ी। क्लोम या गलफड़ों की संख्या कितनी होती है, 5 से 7 जोड़ी होती है। ठीक है, समझ में आया, क्लोम 5 से 7 जोड़ी। यहाँ पर एक विशेष संरचना मछलियों में पाई जाती है, वायु कोष्ठक या वायु आशय, एयर ब्लैडर जिसको कहते हैं, वायु आशय। इसे इंग्लिश में एयर ब्लैडर कहते हैं, एयर ब्लैडर। यह नहीं पाया जाता अर्थात अनुपस्थित होता है। यह नहीं पाया जाता अर्थात अनुपस्थित होता है। ये जो एयर ब्लैडर पाया जाता है वो, ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है ऑस्टियोक्थिस, उसमें पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, यह मछलियों को तैरने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन इस समूह के जो मछली होती हैं इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, वायु आशय या वायु कोष्ठक नहीं पाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं मछलियों की सतह पर सल्क पाया जाता है। तो यहाँ पे जो सल्क होता है, इसके मछलियों के शरीर पे जो सल्क होता है वह प्लेकॉयड, किस प्रकार का, प्लेकॉयड प्रकार का होता है। ठीक है, प्लेकॉयड सल्क यहाँ पर पाए जाते हैं। अपरकुलम, ठीक है, देखिए अपरकुलम, यहाँ पे आप लोग एक मछली का डायग्राम देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों, आप लोगों ने मछली देखा होगा, इसके गलफड़े के ऊपर एक संरचना होती है जो गलफड़े को ढके रहती है। ठीक है, इसे कहते हैं अपरकुलम। क्या कहते हैं, अपरकुलम। और ये जो अपरकुलम है इस कॉन्ड्रिक्थिस वर्ग के
जो मछलियाँ होती हैं उसमें नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे अपरकुलम नहीं पाया जाता है, अपरकुलम यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? अपरकुलम यहाँ पे क्या होगा? नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख लक्षण है कॉन्ड्रेक्थिस वर्ग का, ये प्रमुख लक्षण है कॉन्ड्रेक्थिस वर्ग का। यहाँ की जो मछलियाँ होती हैं वो अंडयूज, इस समूह की मछलियाँ कैसी होती हैं? अंडयूज होती हैं, अर्थात ओवी पैरस होती हैं, ओवी पैरस होती हैं, अर्थात अंडे देने वाली होती हैं। तो ये मछलियाँ अंडे देती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन। कौन सी मछली आती है इस समूह में? स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन। इस मछली को डॉग फिश कहते हैं, इस मछली को क्या कहते हैं? डॉग फिश कहते हैं। ठीक है, देखिए जो स्कॉलियोडॉन मछली होती है इसके सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, बहुत अधिक होती है। जैसे कुत्तों की सूंघने की कुत्तों की सूंघने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए वहाँ पे कंपेयर करके स्कॉलियोडॉन को कुत्ते से कंपेयर करके क्या कहा जाता है? डॉग फिश कहा जाता है, क्योंकि इसकी सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। टारपीडो, टारपीडो, स्टिंगरे और भी बहुत सारी मछलियाँ इस समूह में आती हैं जो समुद्र में रहती हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन, टारपीडो, स्टिंगरे, बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो दूसरा जो समूह है कॉन्ड्रेक्थिस के बाद ऑस्टेक्थिस। ठीक है, तो अगला समूह देखते हैं ऑस्टेक्थिस का क्या प्रमुख लक्षण होगा और उसमें कौन कौन सी मछलियाँ आती हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। वर्ग ऑस्टियोक्थिस, ये मछलियां स्वच्छ जल में, कैसे जल में? स्वच्छ जल में पाई जाती हैं। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाएंगी? स्वच्छ जल में पाई जाती हैं अधिकांशतः। कुछ मछलियाँ समुद्र में पाई जा सकती हैं, कुछ मछलियाँ समुद्री हो सकती हैं। ठीक है, अधिकांशतः ये स्वच्छ जल में पाई जाएंगी, कुछ समुद्री हो सकती हैं। यहाँ पर इनका जो कंकाल होता है, कंकाल अस्थि का बना होता है। किसका बना होता है? अस्थि का बना होता है या बोन से बना होता है। अस्थि को क्या कहते हैं? बोन कहते हैं। ठीक है, तो इन मछलियों को बोनी फिश कहते हैं। इन मछलियों को क्या कहते हैं? बोनी फिश कहते हैं, बोनी फिश। इन मछलियों को बोनी फिश कहा जाता है। और जो कॉन्ड्रेक्थिस की मछलियां होती हैं इन्हें कार्टिलेजिनस फिश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्लोम होता है, क्लोम 4 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने होते हैं? क्लोम की संख्या 4 जोड़ी होती है। क्लोम को ढके हुए यहाँ पे अपरकुलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपरकुलम, अपरकुलम उपस्थित। तो यह क्या करता है? क्लोम को ढके रहता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इस समूह के मछलियों में एयर ब्लैडर जिसको वायु कोष्ठक कहते हैं पाया जाता है। एयर ब्लैडर पाया जाता है और यह एयर ब्लैडर मछलियों को तैरने में क्या करता है? सहायता करता है, क्योंकि इसमें हवा भरी रहती है जो मछलियों के जो भार है उसको क्या करता है? क्षेत्रफल के अनुसार कम कर देता है, तो मछलियां आसानी से तैर पाती हैं जल के अंदर। यहाँ पर जो मछलियां होती हैं ये सभी अंडयूज होती हैं। कुछ मछलियां जरायुज हो सकती हैं। ठीक है,
मछलियाँ कैसी होती हैं, अंडयुज होती हैं, अंडे देने वाली होती हैं, लेकिन कुछ कैसी हो सकती हैं, बच्चे देने वाली मछलियाँ हो सकती हैं। ठीक है, कहाँ पे पाई जाएंगी, स्वच्छ जल में। कंकाल कैसा होगा, अस्थि से बना होगा। क्लोम की संख्या कितनी होगी, 4 जोड़ी। और यहाँ पे क्या पाया जाएगा, अपर कुलम भी पाया जाएगा। एयर ब्लैडर कैसा होगा, और उपस्थित होगा, एयर ब्लैडर यहाँ पे पाया जाता है। और कैसी होती हैं, अंडयुज होती हैं मुख्यतः, लेकिन कुछ क्या हो सकती हैं, जरायुज हो सकती हैं। यहाँ पे अगर हम सल्क की बात करते हैं, किस प्रकार का सल्क पाया जाएगा, तो इनके शरीर पे साइक्लॉयड, कैसा, साइक्लॉयड तथा टिनॉयड दो प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। साइक्लॉयड और टिनॉयड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। समझ में आया। उदाहरण देखिए, यहाँ पे कौन सी मछली आती है इस समूह में, रोहू। रोहू का नाम सुना है, लेबियोरोहिता जिसको कहते हैं। हिप्पोकैम्पस, कतला, हिप्पोकैम्पस कतला, ठीक है, आदि। तो रोहू मछली आप सभी लोग खाते हैं, बहुत ही डिलीशियस होती है। ठीक है, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। हिप्पोकैम्पस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री घोड़ा कहते हैं। हिप्पोकैम्पस को क्या कहा जाता है, समुद्री घोड़ा, क्योंकि हिप्पोकैम्पस का अगर आप लोग डायग्राम देखा होगा कभी न कभी, तो इस तरह से हिप्पोकैम्पस की संरचना होती है। ऐसा लगता है यह, इसका जो मुख होता है वह कैसा होता है, घोड़े के जैसा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस कहते हैं, या सी हॉर्स कहते हैं, या समुद्री घोड़ा कहते हैं, क्योंकि यह, इसका मुख कैसा होता है, घोड़े के जैसा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।